हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 6 जून। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पेन पेपर जरूर रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाएगा उसे नोट भी करते रहना है। तो चलिए दिया गया पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू सेट अप द ग्लोबल एलियंस फॉर ड्राइंग प्रिवेंशन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था है जिसने हाल ही में डिसाइड किया है यानी कि निर्णय लिया है कि वो सेटअप करेगी, क्या करेगी, सेटअप करेगी द ग्लोबल अलायंस फॉर ड्रॉनिंग प्रिवेंशन, यानी कि जो ग्लोबल अलायंस बनाएगी ड्रॉनिंग प्रिवेंशन के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है WEF, ऑप्शन बी है IMF और ऑप्शन सी है WHO और ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। WHO द्वारा डिसाइड किया गया कि वो सेटअप करने जा रही है ग्लोबल एलियंस, ताकि मतलब किस लिए, ड्रॉनिंग प्रिवेंशन के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो दिया गया WHO, किसने अभी किया है, WHO ने हाल ही में डिसाइड किया है कि सेटअप करेगी एक ग्लोबल एलियंस फॉर ड्रॉनिंग प्रिवेंशन। ड्रॉनिंग प्रिवेंशन के लिए वो एक एलियंस करने जा रही है, ठीक है। इट्स पर्पज टू प्रिवेंट ड्रॉनिंग वर्ल्ड वाइड, यानी कि इसका पर्पज क्या है कि जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा दुनिया है, वो ड्रॉनिंग हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको बचाया जा सके। क्या किया जा सके, बचाया जा सके। दिस इज द फर्स्ट एलियंस टू एड्रेस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न ऑन द इशू अंटिल 2029, यानी कि पहला एलियंस होगा जो एड्रेस करेगा पूरे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न को ऑन द इशू अंटिल 2029, और कब तक करेगा तो 2029 तक करेगा। द रिजोल्यूशन आस्क्ड मेंबर स्टेट टू स्टडी नेशनल ड्रॉइंग सिनेरियो विद इन ईच कंट्री एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू रिड्यूस रिस्क। तो देखिए इसका रेजोल्यूशन यह है कि जो भी मेंबर है उनसे वो अपने स्टेट्स में पूछेंगे और स्टडी करेंगे नेशनल ड्रॉइंग सिनारियो को प्रत्येक कंट्री में, और इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी वहाँ की पॉलिसी, वहाँ पे पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम हो सके उसे, ताकि रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, जो भी रिस्क है उससे रिलेटेड उसे कम किया जा सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्टर है, मंत्रालय, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसका शॉर्ट में नाम है CITIIS 2.0, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो दिया गया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द यूनियन कैबिनेट है, तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, यानी कि ये जो सीट ISS 2.0 है इसे अप्रूव कर दिया गया किसके द्वारा, तो जो यूनियन कैबिनेट है, ठीक है, जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा इसे अप्रूव कर दिया गया है। सिटीज 2.0 इज ए प्रोग्राम, यह एक तरह का प्रोग्राम है जो कन्विंस करे किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, जिसको शॉर्ट में MOHUA बोला जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन पार्टनरशिप। और इसमें पार्टनरशिप भी की भी बात की गई है विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। तो किसके साथ पार्टनरशिप किया गया है, AFD, जिसको बोला जाता है ए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। KFW, क्या नाम है, KFW द यूरोपियन यूनियन, इसमें KFW भी है, और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन भी रहेगा, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, और न्यूआ भी रहेगा, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। द प्रोग्राम विल रन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम 2023 टिल 2027, और ये प्रोग्राम कितने सालों के लिए रहेगा, तो 4 सालों के लिए रहेगा। कब से कब लेके, तो 2023 से भी चल रहा है और आने वाले 4 साल 2027 तक ये प्रोग्राम को रन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द आउटले ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है कोऑपरेटिव सेक्टर का, उसका आउटले क्या है, यानी कि आउटले मतलब होता है कि उसका बजट क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है
20,000 करोड़, ऑप्शन बी है RS 50,000 करोड़, ऑप्शन सी है RS 1 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है RS 2 लाख करोड़। तो इसका अगर सही आंसर का बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 लाख करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, चलिए डिस्कस करते हैं। दिया गया द यूनियन कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है, ठीक है, यूनियन कैबिनेट हाल ही में क्या किया, अप्रूव किया है द फॉर्मेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटी। तो किस लिए अप्रूव किया है कि ताकि फॉर्मेट किया जा सके, मतलब निर्माण किया जा सके एक कमेटी का जिसका नाम है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू क्रिएट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें विश्व का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जा सके बनाने के लिए, विथ एन आउटले ऑफ RS 1 लाख करोड़। तो इसका आउटले कितना रहेगा, 1 लाख करोड़ रहेगा। ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव बाई कन्वर्जिंग 8 ऑनगोइंग स्कीम ऑफ 3 मिनिस्ट्री। तो ये जो इसका ऑब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, इस अचीव किया जा सकता है किसके द्वारा, तो कन्वर्ट किया जाएगा जो 8 स्कीम चल रहे हैं मिनिस्ट्रीज के, उसको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, जोड़ देना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन विल इम्प्लीमेंट ए पायलट प्रोजेक्ट इन एटलीस्ट 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है वो क्या करेगी, एक पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी कम से कम 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच एशियन कंट्री ज्वाइन द सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा एशियन कंट्री जो ज्वाइन करने वाला है सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CLN। तो आप ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो एशियन कंट्री यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका ही कोई कंट्री है जो ज्वाइन करेगा सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया ज्वाइन करने वाला। ठीक है, क्या करेगा, इंडिया ज्वाइन करेगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। इंडिया रिसेंटली ज्वाइन द सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क टू टेस्ट वैक्सीन्स ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स। तो ये इसलिए ज्वाइन कर रहा है ताकि जब भी कोई पेंडेमिक हो उस दौरान वो जो वैक्सीन है उसका टेस्टिंग कर सके, क्या कर सके, टेस्टिंग कर सके। ठीक है, टेस्ट कर सके वैक्सीन को, कब, तो जो पेंडेमिक या इपीडेमिक हो। तो इपीडेमिक पेंडेमिक से आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे, जो कि कोरोना आपको करा दिया था। तो आगे दिया गया, दिस नेटवर्क करेंटली हैज़ 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ इन 13 कंट्री। तो ये जो नेटवर्क है उसमें अभी तक 15 पार्टनर हैं जिसके फैसिलिटीज 13 देशों में है। CLN इज पार्ट ऑफ कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। देखिए जो CLN का बात हो रहा है वो क्या है, एक पार्ट है किसका, तो CEPI का, जिसका फुल फॉर्म होता है कोलिजन फॉर एपिडेमिक preparedness innovation, and the network is largest global group which was standardized method and material for testing। और ये जो नेटवर्क है वो लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रुप है जो स्टैंडर्डाइज करेगा मेथड्स को ताकि जो भी मटेरियल्स है उसकी टेस्टिंग की जा सके। आगे दिया गया है, विच सिटी होस्टेड द इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। पूछा जा रहा है कि कौन सा सिटी है जो होस्ट करने वाला है इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस को। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है ईटानगर। अगर सही आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिलोंग, जो कि होस्ट करने वाला है इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस है उसको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, इंडिया यूरोपियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन शिलोंग। तो इसको कहाँ पे हेल्ड किया जा रहा है, शिलोंग में हेल्ड किया जा रहा है। फोकसिंग ऑन बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अगर फोकस की बात करें तो ये किस चीज़ पे फोकस करेंगे, जो कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसमें उसको बूस्ट किया जा सके, उसको क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके, बढ़ावा मिले। इट विल फोकस ऑन थ्री पिलर, और ये 3 पिलर पे फोकस करेगी। पिलर कौन कौन सा है, तो पहला है डिजिटल, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। डिजिटल यानी कि हर चीज़ देख रहे हैं डिजिटलाइज किया जा रहा है, एनर्जी मतलब लाइट वगैरह हो गया, और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इन सब ये 3 पिलर हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन ऑफ टू इंडिया एंड द एशियन कॉन्फ्रेंस आर जॉइंटली ऑर्गेनाइज द इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो और यूरोपियन यूनियन के जो भी डेलीगेट्स हैं यानी कि जो प्रतिनिधि हैं वो जो इंडिया में एशियन कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसका नाम क्या है, इंडिया यूरोपियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।